हाल ही में जो हिमाचल में राजनीतिक उठक-पटक हो रही है और उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के विधायक जो पार्टी से नाराज़ हुए हैं। इस चक्कर में एक ऐसी बात संज्ञान में आई जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जिसका संबंध इस उठक-पटक से तो नहीं, पर उसका संबंध भारतीय संस्कृति से। उसका नाम है हमारे मंदिर, जैसे कि बाबा बालनाथ का मंदिर। ऐसा पता लगा कि उस बाबा बालनाथ के मंदिर में जो स्थानीय विधायक थे, उनके संपर्क से, उनके प्रभाव से सरकार ने ये आरोप लगा है। ट्रस्टीज़ थे, तो उनको हटाया गया। कुछ पंजाब से भी थे, उनको हटाया गया क्योंकि दूसरे स्टेट के हैं भाई, हटाया गया। और एसडीएम साहब ने इसकी, या जो भी वहाँ सरकारी अधिकारी थे, उसकी घोषणा की। तो ऐसा हुआ कि कुछ समय पहले ही चैत्र के मेले लगे हैं बाबा जी के दरबार में। बाबा बालकनाथ की बहुत बड़ी महिमा है, जो लोग नहीं जानते। हमारे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इस बेल्ट में, जम्मू में उनको बड़ा मानते हैं। योगी हैं वो भी, और शाहतलाई और उनकी देउठ सिद्ध उनके दो स्थल हैं। इसी तरह से वर्तमान में ऊना में मैड़ी में बाबा बड़े भाग सिंह जी का भी कार्यक्रम चला है। उसमें भी पंजाब से, हिमाचल से और कई और स्टेट से लोग आते हैं। तो इस तरह के और भी तीर्थ हमारे पास है। नैना देवी का मंदिर है, नैना देवी ट्रस्ट, उसमें भी कोई एसडीएम साहब बैठे हैं। मैं बात वही छेड़ना चाहता हूँ। यदि भारत एक सेकुलर कंट्री है और हम सब सेकुलर हैं, राज्य हर एक मज़हब से, हर एक दीन से बराबर की वो करता है, तो केवल हिंदू जो श्राइन है हमारे, जो हिंदू हमारे मंदिर हैं, पीठ हैं हमारे, उनमें एसडीएम क्या कर रहे बैठ के? उनमें ऑफिसर लोग क्या कर रहे बैठ के? अगर कोई भ्रष्टाचारी है, उसे हिंदू समाज बाहर निकाले जूते मार के चार, अगर कोई है भ्रष्टाचारी। पर उसमें कोई एसडीएम कौन है? क्या हो सकता है एसडीएम कोई क्रिश्चियन हो, एसडीएम कोई हिंदू हो, एसडीएम कोई कोई भी हो, उस फेथ को मानने वाला हो ना हो। यही समस्या साउथ इंडिया में हम देख रहे हैं। हिंदू मंदिरों में दूसरे फेथ के व्यक्ति रेगुलेट क्यों करें? उस गवर्नमेंट भी क्यों करे अगर सेकुलर है? अगर ऐसा है यहाँ घपला हो सकता है या इसका पैसा हमने समाज के लिए यूज करना है, तो भैया चर्च का भी कीजिए। बहुत पैसा आता है चर्च के लिए। हर जगह हम देखते हैं, हर जिलों में देखते हैं, लोग, गरीब लोग लाइन में जा करके वहाँ से हेल्प लेते हैं, फिर नाम भी चेंज होते हैं। वो अच्छी बात है, उनकी मर्जी है, फ्रीडम होना चाहिए, पर पैसा आ रहा है ना। ऐसा ही मस्जिदों में भी एड आती होगी सऊदी से या कहीं और से, गुरुद्वारों में बहुत चढ़ती है। तो हिंदू मंदिरों पर ही क्यों डाका डाला जाता है? हिंदू मंदिरों से ही क्यों रह जाता है? क्या भारत एक हिंदू राज्य है? तो अगर सच में ही हमें सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल को फॉलो करना है, तो इस फेकनेस को बंद करने का वक्त आ चुका है। हमारे मंदिरों को, उनको फ्री करना पड़ेगा राजनीति से। ना कोई विधायक, ना कोई एसडीएम, उसका वहाँ कुछ लेना देना नहीं। विधायक का तब हो सकता है यदि वो सनातन को मानने वाला है, सनातन के प्रति कोई उसका योगदान है, इसलिए कि उसके सर पे विधायक का ताज है, तो उसको कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ही इज नो बडी। और उसी तरह से एसडीएम का तो कुछ बनना ही नहीं चाहिए वहाँ पर, क्योंकि स्टेट को ये छोड़ देनी चाहिए हमारे विद्यापीठ, हमारे मंदिर, और ये सारे फिर एक सनातन संस्कृति के वाहन बनने चाहिए। इस पैसे का प्रयोग हिंदू समाज तय करे उसने कहाँ करना है। मंदिर बनाना है, अपने लोगों को पढ़ाना है, अपने निर्धन लोगों का हेल्प करना है, बजाय राज्य इसको पब्लिक वेलफेयर में लगाए। तो ये तो फिर उसी तरह का जजिया हो गया जो कि इस्लामिक रूल में भारत भुगतता था। ये एक बहुत बड़ा अन्याय हिंदू समाज के साथ है। हिंदू समाज आज एक्टिव नहीं है हिमाचल में भी, इसको ये पता नहीं उसके साथ ये क्या अन्याय है। जाग भी रहे हैं लोग शायद, और जागने की ज़रूरत है। हमारे हिंदू मंदिरों और पीठों को खाली करने की ज़रूरत है। किसी अधिकारी का वहाँ कुछ नहीं बनता। हिंदू समाज खुद अपने बीच में ईमानदार लोगों को चुने, उनका हिसाब ले, और उनको बोले कि इस पैसे को हिंदुत्व की बढ़ाई के लिए, हिंदुत्व के परिरक्षण के लिए, हिंदू समाज के कमज़ोर लोगों की भलाई के लिए, हिंदू समाज की शिक्षा व्यवस्था के लिए, हिंदू समाज के कल्याण के लिए लगाए, क्योंकि ये उनका पैसा है। इस पर राज्य का कोई कंट्रोल नहीं, किसी ने किसी राज्य को नहीं दिया। वहाँ दान हम अपने देव को देते हैं, और देव के नाम से कल्याण माता को देते हैं। तो वक्त ये आ चुका है कि हम इसकी मांग उठाएं, और ये जो बेड़ियां हम हमारे हिंदू मंदिरों पे जो डाल के रखी हैं सरकारों ने,
शुरू में अंग्रेज़ों की क्रिश्चियन सरकारों ने और आज हमारे ही अपने लोगों ने उस सिस्टम को जो फॉलो किया, क्योंकि उससे फ्री सोर्स ऑफ मनी आ जाता है गवर्नमेंट के पास, जिसमें उन्होंने ₹1 कंट्रीब्यूशन नहीं उनका, हिंदू समाज की आस्था का कंट्रीब्यूशन है। और ये इसके लिए जब तक हिंदू समाज स्वयं संगठित नहीं होगा, लामबंद नहीं होगा, लड़ेगा नहीं, तब तक इसी तरह की बेड़ियों में जकड़ कर उसका शोषण होता रहेगा। फिर हम बोलेंगे कि देखिए क्या पाखंड है इन मंदिरों में, भगवान के पास आशीर्वाद करने के 500 रुपये लगते हैं, जल्दी करना है तो 10,000 लगते हैं। तो भैया ये काम पुजारी नहीं करते, ये काम हिंदू समाज नहीं करता, ये काम सरकार के अफसर करते हैं, सरकार के अधिकारी करते हैं, सरकारें करती हैं पैसे लूटने के लिए। धन्यवाद।